दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफ़ेद लट, जिसे वाइट ग्रब या गोबर का कीड़ा के नाम से जाना जाता है, जो हमारी फसल को 70 से 80% तक हानि पहुंचाता है। सफ़ेद ग्रब खरीफ की फसलों का सबसे बड़ा कीट जाना जाता है। इसके हमारी फसल पर नुकसान व उपचार के बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे। आइए जानें। यह कीट हर साल मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मिर्च, गन्ना, तिल, मूंग के साथ-साथ गार्डन या खेत में लगी घास को भी नुकसान पहुंचाता है। सफ़ेद लट क्या है? यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। यह कीट मिट्टी में रहता है और पौधों की जड़ों को खाता है तथा तना सूखने लगता है, जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है और पैदावार कम होती है। इसकी पहचान कैसे करें? पहचान यानी खेत में इसका प्रकोप होने पर हम कैसे पहचानें? किसान साथियों, जब हम अपने खेत में जाएंगे तो कुछ पौधे पीले दिखाई देंगे, यानी ऐसा लगेगा कि इस पौधे में पानी की कमी है, यानी पोषण नहीं मिलता है। हल्का हल्का पीलापन आ जाता है। पौधे को उखाड़ेंगे तब वह बड़ी आसानी से उखड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सफ़ेद लट का प्रभाव है। यह 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर यह रहती है। यह लट की द्वितीय अवस्था में भी प्रभाव करना शुरू कर देती है और इसकी पौंड अवस्था होती है, जिसे हम बिटल कहते हैं। यह फसलों में हानि पहुंचाती है। इसका जीवन चक्र क्या है? इसकी 4 अवस्था होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जिसे हम बिटल कहते हैं। जो प्यूपा अवस्था में मिट्टी में पड़ा रहता है, वह मानसून की पहली बारिश में निकलना शुरू कर देता है, यानी मई जून में, और नर मादा रात को निकलकर पेड़ पौधों पर जाकर के बैठ जाते हैं तथा समागम की क्रिया करते हैं और मिट्टी में जाकर अंडे देती है। अंडे 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर देते हैं। इसके बाद 7 दिन बाद अंडों से सफ़ेद सफ़ेद लटें निकलती हैं। इसकी भी 4 अवस्था होती है। 15 दिन बाद दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। 1 महीने के बाद तीसरी, फिर चौथी, यानी ये अवस्था 3 से 4 महीने तक रहती है, यानी अक्टूबर तक रहती है। फिर यह मिट्टी में चली जाती है, फिर दोबारा मई जून में ही निकलती है। बचाव कैसे करें इससे? खेत की गहरी जुताई, ताकि अंडे व लार्वा धूप में नष्ट हो जाए। बुआई से पहले मिट्टी में नीम खली 200 से 250 किलो पर एकड़ मिलानी चाहिए। पक्षियों को खेत में आने देना चाहिए, ये भी लार्वा खाते हैं। हमेशा बीज उपचार करना चाहिए। बवेरिया बेसिना का प्रयोग करें। जो भी आप स्प्रे करते हैं इसका करें। यदि फिर भी नहीं होता है तो एक घर पर आसान तरीका है, ये बनाएं। पानी 10 लीटर, अरंडी के बीज कुचल कर यानी पीस करके 2 केजी, यीस्ट जो बेकरी वाले से मिलेगा 100 ग्राम, बेसन 500 ग्राम, छाछ 500 ग्राम, इन सभी को मिलाकर के 24 से 48 घंटे फॉर्मेट होने दें। हल्की दुर्गंध आने पर तो 8 से 10 मटकों में डालें। मटकों को आधी पानी से भर दें। खेत में अलग अलग स्थान पर हो सके तो पेड़ के नीचे रखें। खेत में हमेशा सड़ी गली
कम से कम 2 साल पुरानी ही खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद में ये ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। सावधानियाँ: ज़्यादा रासायनिक दवाइयों का बार बार और अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्प्रे करते समय उचित सुरक्षा उपचार पहनकर करें। धन्यवाद।